स्टोरी बनाते समय सबसे जो मेन चीज़ बन जाती है वो क्या बन जाती है, ये कनेक्टर्स जो होते हैं, कंजक्शंस जो होते हैं, जो दो बातों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं। अगर आपको इनकी हिंदी पता है और जब आप कहानी बनाएंगे तो कहानी बनाते समय बिल्कुल आराम से बनाएं, सेंटेंस को पढ़ें। सेंटेंस पढ़ने के बाद, ये कुछ नहीं है, कहानी कुछ नहीं होती है, बस सेंटेंस होते हैं, उसमें 12 तरह के सेंटेंस होते हैं और जो मॉडल्स होते हैं आपके अधिकतर ये होते हैं, बस इनके अलावा आपकी कहानी में ज़्यादातर किसी का यूज़ नहीं है। तो कहानी से मत घबराए करो यार, कहानी कैसे बना लेते हैं, ये दिमाग में चलता रहता है, इतनी बड़ी बड़ी कहानी कैसे बन जाती हैं, ऐसी बन जाती हैं। आज से आप भी बनाने सीख जाएंगे, बहुत आसान है। बस सेंटेंस जो बात हमारी लिखी हुई है वो आपको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस है ये कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, किसी मॉडल्स का सेंटेंस है, बस ये आपको बीच में पहचानना पड़ेगा। बाकी स्टोरी बनाने में कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह के कनेक्टर्स, इस तरह के कंजक्शंस आपको कुछ याद होने चाहिए। कुछ मैंने लिखवा दिए हैं और जैसे जैसे बीच में आते रहेंगे मैं उन्हें भी लिखवाता रहूँगा। स्टोरी शुरू हो रही है एक बार। सबसे पहले क्या आ रहा है, एक बार। मैंने लिखवा दिया एक बार को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में वंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया वंस, यहाँ तक बात खत्म हो गई। फिर आगे लिखा हुआ है मैं बाजार जा रहा था। अगर ध्यान से लास्ट में जाएं तो रहा था, क्या आ गया, रहा था। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अब मैंने सिखा दिए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जो बच्चे हैं जो आ रहे थे शुरू से उन्हें पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस वॉज वर्ब से बनता है। तो लेटर अपने छोटे ही रखें, आए के साथ लगाते हैं वॉज, जा रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, मार्केट। बन गई यहाँ तक, आसान है। अब आगे लिखा हुआ है जाते जाते, जाना। दो जो वर्ब है, एक ही वर्ब वो 2 बार रिपीट हुई है, एक ही वर्ब 2 बार रिपीट हुई है। और जब एक वर्ब 2 बार रिपीट होती है तो उससे पहले हमें वाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वाइल। और जो वर्ब दे रखी है, जैसे वहाँ जाता जाता दे रखा है, जाते को बोलते हैं गो, जाना गो, इसमें क्या लगानी होगी हमें, आईएनजी। तो वाइल गोइंग का मतलब बन जाएगा जाते जाते। इसी तरह से कोई शब्द आ जाए खेलते खेलते, दो मतलब एक वर्ब 2 बार रिपीट हो जाए, खेलते खेलते, तो क्या बन जाएगा, वाइल प्लेइंग। क्या हो जाएगा, वाइल प्लेइंग। बोलते बोलते, वाइल स्पीकिंग। बोलते बोलते, लिखते लिखते, लिखते लिखते, सुनते सुनते, वाइल लिसनिंग। इसी तरह से यहाँ पर है हमारा जाते जाते, तो जाते जाते यानी कि वाइल, और जाना होता है गो, इसमें लग जाएगी आईएनजी, वाइल गोइंग। मुझे याद आया, मुझे याद आया। अब ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें ना तो था लगा हुआ है ना ही है लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आ ई ए की आवाज़ आती है लास्ट में, वो बताया था मैंने। मुझे याद आया, मुझे को बोलते हैं अंग्रेजी में आए, याद आने को बोलते हैं रिमेम्बर, रिमेम्बर, इसमें लग जाएगी ईडी, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, बस इतना, ठीक है जी। वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ तक बन गया, मुझे याद आया। अब यहाँ पर क्या आया है, की, और की को बोलते हैं अंग्रेजी में डैट, डैट को बोलते हैं की। डैट का मतलब क्या होता है, की। तो मुझे याद आया कि आई रिमेम्बर्ड डैट, मैं अपना दूरभाष घर पर भूल गया हूँ। दूरभाष यानी कि मोबाइल, मैं अपना मोबाइल घर पर भूल गया हूँ। अब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। चुका हूँ, चुकी है, चुके वाला है, चुका चुकी चुके, और लिया है, दिया है, किया है, आ है, ऊ है, ये वाली मात्राओं की आवाज़ आती है। तो मैं अपना मोबाइल जो है वो घर पर भूल गया हूँ, तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से मैं यानी कि आए के साथ लगता है हैव, भूलने को बोलते हैं फॉरगेट, थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, फॉरगॉटन, क्या भूल गया, अपना मोबाइल, माय मोबाइल, कहाँ पर, घर पर, एट होम। आई हैव फॉरगॉट या फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन माई मोबाइल एट होम, मैं अपना मोबाइल दूरभाष घर पर भूल गया हूँ। यहाँ तक बन गया। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर, इसने 2 बातों को जोड़ा। फिर मैं सोचता हूँ, फिर को क्या बोलते हैं, देन,
मैं सोचता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं यानी कि आई, और आई सोचने को बोलते हैं थिंक। मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए, क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए। अभी सिखाया था, ये मॉडल आ गया है चाहिए, ठीक है, शुड से बन जाएगा। तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को पहचानो कौन सा है, मॉडल हमें पता चल गया, मॉडल से ये शुड का प्रयोग होगा। फिर कौन सा रूप है, अब यहाँ पर इंटरोगेटिव का रूप दे रखा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ये चीज़ पहचाननी आनी चाहिए। क्योंकि वाक्य किससे शुरू हुआ हमारा, क्या से शुरू हुआ, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब निकल कर बाहर आ जाएगी। क्या यानी कि चाहिए, शुड, मुझे को बोलेंगे यहाँ पर आए, क्या कह रहे हैं, घर वापस जाना चाहिए। वापस जाने को बोलते हैं गो बैक, BAC के। शुड आई गो बैक होम, क्योंकि होम से पहले जब मैंने यूज ऑफ टू सिखाया था तो होम से पहले टू नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे बन जाएगा, शुड आई गो बैक होम, क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए, यहाँ तक बन गया। लेकिन को क्या बोलते हैं, बट। मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है। मैं घर वापस नहीं जाता हूँ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा है, नेगेटिव। मैं यानी कि आई के साथ डू नॉट, घर नहीं जाता हूँ, गो होम, आई डू नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाता हूँ। आगे लिखा हुआ है क्या, क्योंकि मुझे बाजार जाना था। ये वाले सेंटेंस अभी मैंने सिखाए नहीं है, सिखा दूंगा। ये बनेगा हैड टू से, क्योंकि को बोलते हैं क्या, बिकॉज, VCAUSE, बिकॉज, बिकॉज आई हैड टू गो टू मार्केट। ये मैंने आपको सिखाया नहीं है, हैड टू सिखा दूंगा अभी आगे चलकर। जब कोई हमें काम करना था या करना होता है, किसी काम को करने का इरादा होता है और वो पास्ट की बात चल रही हो, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग करेंगे। इस तरह के सेंटेंस हैज़ टू, हैव टू से बनते हैं। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे खाना खाना है, अभी नहीं खेल रहा हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे पढ़ना है, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे पढ़ना है। तो हैज़ टू, हैव टू से बनते हैं, सिखा दूंगा, कल ही सिखा देंगे। पूछिए पूछो। आपने मतलब इसको बताया जो उसमें पास्ट में चल रहा है, जाना है, खाना है। हाँ था, वो तो प्रेजेंट था, लेकिन ये यहाँ पर क्या था, जाना था, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ की सेकंड फॉर्म हैड हो गई है, सेकंड थर्ड जो भी है। तो आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना था। फिर आ गया फिर से, तो फिर को बोलते हैं क्या, देन, क्या लिखा हुआ है, मैं बाजार की तरफ चला जाता हूँ। आई गो की तरफ को बोलते हैं टूवर्ड्स, क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स, क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स। जिसकी भी तरफ होते हैं, यहाँ पर किसकी तरफ है, बाजार, टूवर्ड्स मार्केट, टूवर्ड्स मार्केट। आई गो टूवर्ड्स मार्केट, यहाँ पर चला जाना गो ही होगा, मैं बाजार की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है जी। अब फिर से आ गया क्या, जाते जाते, वही रिपीट हो जाएगा, जाते जाते यानी कि while going, जाते जाते क्या हो जाएगा, while going। एक वर्ड दो बार रिपीट हुई है सेम वर्ड, तो इसलिए while का प्रयोग करा। फिर लिखा हुआ है, मुझे एक कपड़े की दुकान दिखाई, मुझे एक कपड़े की दुकान दिखी। ये है पास्ट इंडेफिनिट का, ये भी किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। ये बनेगा आई सो ए, या तो सोप ऑफ क्लॉथ बोल देंगे, या क्लॉथ्स, सोप ऑफ क्लॉथ ही बोल लेते हैं इसे, सोप ऑफ क्लॉथ्स। मुझे एक कपड़े की दुकान दिखाई, मैंने एक कपड़े की दुकान दी, मुझे दिखी या दिखाई दी एक ही बात है, तो आई सो ए सोप ऑफ क्लॉथ, यहाँ तक बन गया जी। फिर लिखा हुआ है, मैं उस दुकान पर गया। किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। आई वेंट टू, उस पर के लिए लगा देंगे यहाँ पर डैट, और दुकान को बोलते हैं शॉप। आई वेंट टू डैट शॉप, मैं उस दुकान पर गया, पर के लिए एट लगा देंगे यहाँ पर, आई वेंट टू एट डैट शॉप, मैं उस दुकान पर
गया। ठीक है जी। और दुकानदार से कहा, एंड, और को क्या बोलते हैं? एंड किससे कहा? दुकानदार से कहा। इसे डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर कहने वाला कौन है? मैं, क्योंकि मेरी ही बात चल रही है जब से स्टोरी में, ये मैं नाम का शब्द ही घूम रहा है, तो डायरेक्ट कहेंगे सैड, एंड सैड टू, किससे कहा? शॉपकीपर। शॉपकीपर, चलो देख लेंगे, जो भी होगी यही होगी। शॉपकीपर, मैंने दुकानदार से कहा, या दुकानदार से कहा, आई वेंट टू एट दैट शॉप, मैं उस दुकान पर गया, एंड सैड टू शॉपकीपर, दुकानदार से कहा, मुझे एक काले से रंग की शर्ट दिखा दो। तो ये इस तरह से बनेगा। मुझे को बोलेंगे शो मी, मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। शो मी, क्या दिखा दो? ए काले से रंग की, ए ब्लैकिश शर्ट, टी शर्ट। काले से रंग की शर्ट। तो क्या है? सैड टू शॉपकीपर, शो मी ए ब्लैकिश टी शर्ट, मुझे काले से रंग की टी शर्ट दिखा दो। फिर तो क्या लिखा हुआ है? तो, और तो को क्या बोलते हैं? सो। तो को क्या बोलते हैं? सो। तो दुकानदार ने कहा, तो शॉपकीपर, शॉपकीपर सैड ने कहा कि मेरे पास, क्या आया है? मेरे पास। लेकिन मेरे पास से पहले क्या आ रहा है? कंजक्शन की को क्या बोलते हैं? डैट। मेरे पास कोई काले रंग की टी शर्ट नहीं है, ये भी हैव से बनता है। आई हैव नॉट भी बोल देंगे, या ये इस तरह से भी बन जाएगा, आई डू नॉट हैव। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोई को बोलते हैं एनी, काले से रंग की शर्ट, टी शर्ट, तो ब्लैकिश टी शर्ट। आई डोंट हैव एनी ब्लैकिश टी शर्ट, मेरे पास कोई काले से रंग की टी शर्ट नहीं है। स्टोरी इतनी ही आसान होती है बनानी, बहुत आसान होती हैं। ये हैं डेली लाइफ में जो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो किताब में यूज़ होने वाली होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। किताब में इस तरह की नहीं होती है, लेकिन सीखनी तो इसी तरह से पड़ेगी। पहले जो हमारी डेली लाइफ की कहानियाँ होती हैं उन्हें बनाएंगे, किताब वाली की भी इसी तरह होती है, बस उनमें हमें क्या नहीं पता होता है, हमें शब्द नहीं पता होंगे। जब तक आपको शब्द, वर्ड्स, मीनिंग, शब्दार्थ नहीं पता होंगे कि इसके इंग्लिश, इसमें हिंदी में इसे क्या बोलेंगे या इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, जब तक कहानी बनानी इम्पॉसिबल सी है, असंभव सी है, नहीं बना पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है दुकानदार को क्या बोलेंगे तो कैसे लिखोगे? यहीं पर बात अटक जाएगी। अगर आपको नहीं पता होता फिर को क्या बोलेंगे तो कैसे बनेगी स्टोरी? नहीं बन पाएगी ना, यहीं अटक जाएगी। तो सबसे पहला काम हमें शब्दों पर करना है, इसके साथ साथ शब्दों पर ध्यान देना है, कंजक्शन पर ध्यान देना है। दूसरी बात ये याद रखनी है, सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। उसमें इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी। फिर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, फिर ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी। स्टोरी बनानी बहुत ज़्यादा आसान होती है।